Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, hope you guys are doing fine. आज हमारा टॉपिक है वो है वॉवल्स के मुतालिक, और आज हम वॉवल्स के बेसिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। डिफ्थोंग्स एंड ट्रिफ्थोंग्स को भी डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है वो था कॉन्सोनेंट्स के मुतालिक। तो डियर स्टूडेंट, कॉन्सोनेंट्स में हमें पता था कि जितना भी कुछ हम आर्टिकुलेट करते हैं तो हमारी जो एयर जो है वो निकल के आती है, तो वो मुंह में डिफरेंट जगहों पर जो है ना, मतलब है कि वो ऑब्स्ट्रैक्ट होती है, रुकती है किसी न किसी जगह पर, और रुकती हुई फिर निकलती है। तो लेकिन वॉवल्स के अंदर ये वाला मामला नहीं है। व्हाट आर वॉवल्स? वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल्स जो है वो unlike consonants, vowels are articulated without any obstruction of air. मसलन मैं आपके सामने अगर कोई लफ्ज़ कहूँ आ, ई, ऊ, ए, ईया, ऊआ, एया, ये डिफरेंट मैंने वॉवल्स जो है ना बोले हैं। अब इनके अंदर जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ ने जो है ना थोड़ा सा मतलब है डिफरेंट शेप इख्तियार की है, और वो क्या है? वो है हमारी टंग। बाकी किसी जगह पर हवा नहीं रुकी है। अब मैं दूसरी तरफ जो है कॉन्सोनेंट्स आर्टिकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। फ, ब, ठ, स, ग। अब ये मैंने कॉन्सोनेंट्स आर्टिकुलेट किए हैं, तो इनके अंदर जो है वो हवा रुक रही है। ठीक है, तो ये जो बुनियादी फ़र्क है वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का, कि वॉवल्स के अंदर जो है वो हवा जो है किसी जगह रुकती नहीं है, बल्कि सीधी सीधी जो है ना वो निकल जाती है। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो है ये शॉर्ट वॉवल है, ये लॉन्ग वॉवल है, इसकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है? व्हाट आर वॉवल्स के इसके अंदर प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन को हम देखते हैं। Vowels are differentiated with tongue position, so only tongue is the articulator in vowels production. अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि हमारे पास जो आर्टिकुलेटर है वॉवल्स का वो सिर्फ एक ही है, और वो है हमारी ज़बान। अब हमने इसके अंदर डिफ्रेंशिएट भी करना है, इसको रिकग्नाइज भी करना है कि क्या मतलब है कि कौन सा वॉवल क्या है। मतलब जो लिंग्विस्ट ने हमारे लिए तय करके रखा है कि ये जो फ्रंट है या बैक है या मिड है या मिड लो है, ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम कैसे करेंगे? दे आर रिकग्नाइज्ड बाय पोजीशन ऑफ टंग, फ्रंट, सेंट्रल, बैक, क्लोज, ओपन, लो, मिड एंड हाई। अब ये जो हमारी ज़बान है, हमारी ज़बान के ऊपर ये जब वावल्स आते हैं तो वो डिफरेंट किस्म की पोजीशंस इख्तियार करती है, और वो जो पोजीशनें होती हैं हमने उनको किसी जगह पे फ्रंट कहा है, कहीं पे सेंट्रल, कहीं पे बैक, क्लोज, ओपन, लो, मिड एंड हाई। इस तरह करके तो है हमने चीज़ों को समझने और समझाने की जो है ना कोशिश करनी है। पहले ज़रा टंग को देख लेते हैं कि टंग जो है ये एक बहुत ही मशहूर किताब से लिया गया है, इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी बाय पीटर रॉच। ये उनकी किताब से ये लिया गया है। तो ये हम टंग की जो है ना डिवीज़न को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये शुरू में डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, ये टिप ऑफ द टंग है, ठीक है, जो एल्वियोलर रिज के साथ लगती रहती है, ब्लेड है, फिर फ्रंट है, फिर बैक है, और फिर रूट है। अब आप इस सारी डिवीज़न को अपने टंग के साथ जो है ना थोड़ा सा कंपेयर करें, और इस सारी चीज़ों को जो था मैंने टिप कहा, फिर ब्लेड का, फिर फ्रंट का, फिर बैक का, फिर रूट का, इन सारी चीज़ों को आप जो है वो अपनी ज़बान के साथ जो है वो अपनी ज़बान में एग्जामिन करने की जो है ना अपनी टंग में कोशिश करें, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि ये हमारे पास टंग की डिवीज़न हुई पड़ी है, और ये इन हरकत से या इन जगहों से प्रोड्यूस होने वाले वावल्स की एसोसिएशन होती है इन जगहों के साथ। चलें जी, टंग पोजीशन टेकन फ्रॉम फोनेटिक्स फॉर डमीज़। चलें जी, टंग की पोजीशन के मुतालिक अब बात कर लेते हैं कि जब हम बात करते हैं तो टंग की हमारी क्या क्या पोजीशनें होती हैं। चलें, ये जो तस्वीर आप देख सकते हैं जो कि हमने फोनेटिक्स फॉर डमीज़ बुक से जो है ना ली है, तो इसको आप अगर क्वाड्रिलेटरल के मुताबिक देखें तो इसने टंग के मुख्तलिफ हिस्से जो है ना बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए हैं जी? टंग के मुख्तलिफ हिस्से बनाए हुए हैं, दोनों तरफ देख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो सारा हिस्सा है ये फ्रंट पे आता है, ये जो हिस्सा है जो तो कदरे बड़ा हुआ है ये क्या है जी? फ्रंट पे आता है, और ये वाला हिस्सा जो है वो ये बैक पे आता है।
किस चीज़ पे आता है जी? बैक पे आता है। यानी आप ये समझें कि ये ज़बान का अगला हिस्सा है और ये जो है वो ज़बान का पिछला हिस्सा है। इससे मुराद आप ये समझें कि ये जितने भी साउंड्स हैं इनको प्रोड्यूस करते वक्त हमारी ज़बान जो है ना वो आगे की तरफ मूव करती है। ये जो साउंड्स हैं ये जो साउंड्स हैं यानी जब भी हम जो है वो ई आ कहते हैं तो ये क्या होते हैं, हमारी ज़बान जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही होती है। हमारी ज़बान किस तरफ मूव करती है जी? आगे की तरफ मूव करती है। जबकि ये वाले साउंड जब भी हम प्रोड्यूस करते हैं जैसे ओ, तो ये क्या होता है जी? इनको प्रोड्यूस करते वक्त हमारी ज़बान जो है वो बैक पे जाती है। ठीक है, किसकी तरफ जाती है जी? पीछे की तरफ को जाती है। तो इस वजह से हमने इनको बैक पे रखा हुआ है और इनको जो है वो फ्रंट पे रखा हुआ है। अब ज़रा इस तस्वीर का ये दूसरा जो है ना मतलब है देखते हैं। ये देखें, ये जो है ये फ्रंट मिड है और सर ये फ्रंट है, ये फ्रंट मिड है और ये फ्रंट लो है और ये फ्रंट लोएस्ट है। और बिल्कुल इस तरह देख लें, ये बैक है, ये बैक मिड है, फिर इसी तरह बैक लो है और बैक लोएस्ट है। तो अब डेयर स्टूडेंट्स आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म की वॉवल्स की साउंड निकालते वक्त जो है हमारे जो ज़बान जो हैयत अख्तियार करती है, हमने इन कोऑर्डिनेटर्स की मदद से जो है ना उनको मतलब है कि एक रिकॉर्ड में लाने के लिए या समझने के लिए जो है ना मतलब है कि एक जो लिंग्विस्ट हैं उन्होंने एक तरीका बनाया हुआ है और इनको डिफरेंट जो है ना वो टर्म्स के नाम से टर्म्स दी हुई है। अब जनाब हम बात कर लेते हैं कार्डिनल वावल्स की। ये कार्डिनल वावल्स जो होते हैं ये इंग्लिश के वो बेसिक वावल हैं जो बिल्कुल फिक्स पॉइंट पे आते हैं। मसलन अब आप देखेंगे कि इंग्लिश ज़बान के अंदर वावल्स तो ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि वो डिफरेंट पोजीशन पे होते, कोई यहाँ पे आता है, कोई यहाँ पे आता है, जैसे आप मेरे कर्सर को देख ले, कोई किसी जगह पे आता है, कोई किसी जगह के ऊपर आता है, तो इसलिए जो है ना वो इसके अंदर नज़र नहीं आ रहे हैं। बल्कि कार्डिनल वावल्स ये वो हैं जिनकी अपनी एग्जैक्ट जो है ना एक जगह है, अपनी एग्जैक्ट जगह है। मसलन अब फ्रंट को देख लें। अब हम इस पूरे चार्ट को जो है ना मतलब ये प्राइमरी कार्डिनल वावल्स के इस पूरे चार्ट को समझने की कोशिश करें। ये फ्रंट है, सेंट्रल है और बैक है। अब इस सारी चीज़ों का आप जो है ना अपनी ज़बान के साथ जो है ना क्या करेंगे, मवाजना करेंगे डिफरेंट लफ्ज़ों के अटरेंस के वक्त, डिफरेंट वावल्स के अटरेंस के वक्त। मसलन ये क्या है, ये है हमारे पास ई, ठीक है, और ये हमारे पास है ई, और ये जो है ना ई और ई, ये तकरीबन एक ही जैसी आवाज़ें हैं। ये इसमें ब्रिटिश और अमेरिकन का फ़र्क है। मतलब आवाज़ तो एक जैसी है, बस ये है कि ये एक क्लोज मिड पे जो है ना जाके अटर होते हैं और ये ओपन मिड पे जाके अटर होते हैं। बाकी ये ब्रिटिश और अमेरिकन का ये वो है, असल में आवाज़ में कोई तब्दीली नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहते हैं पेट और पेट, तो थोड़ा सा जो है ना मतलब है कि अमेरिकन और ब्रिटेन का वो है, डिफरेंस है। और ये क्या है, आ, जैसे हम कार में बोलते हैं ना आ, ठीक है, तो ये क्या फ्रंट है, सारे का सारा फ्रंट है। अब अपनी ज़बान को ज़रा गौर करें, ये लफ्ज़ बोल के देखें। अब मैं कहता हूँ ना ए, अब मैंने ई के बाद क्या बोला, पेट, क्या बोला मैंने, पेट। अब मैंने बोला पेट, अच्छा, फिर मैंने बोला पेट, फिर मैंने बोला कार, कार। अब ये इस सारे में जो है ना फ्रंट के अंदर ये ज़बान मेरी फ्रंट की तरफ जो है ना वो मूव हुई है और मेरा जो है ना मतलब है कि फ्रंट का हिस्सा जो है वो इस्तेमाल हुआ है। अब ये फ्रंट किस हद तक था, क्लोज था, क्लोज मिड था, ओपन मिड था या ओपन था। अब इसको भी आप समझ सकते हैं। मतलब ये उसकी ड्यूरेशन को भी थोड़ा सा जो है ना मतलब इधर से क्लेरिफाई करता है। जब मैंने कहा कार में मैंने कहा कार, ठीक है, तो यहाँ पे ये फुल ओपन था ना, फुल ओपन था। अच्छा, अब इधर देखते हैं बैक को, बैक में फिर देख लेते हैं जरा। हमारे पास ये लफ्ज़ है जैसे ये कौन सा, कुक, कुक में देख लें, कुक। अब आप देख लें आपकी जो ज़बान है इसका बैक का हिस्सा जो है ना वो यहाँ पे है, ओ के ऊपर हरकत कर रहा है, ठीक है। इसी तरह ओ में भी बैक के ऊपर आप देखें आपकी जो ज़बान है वो उधर से जो है ना मतलब मूव कर रही है, या वो वाला हिस्सा जो बैक वाला हिस्सा है ज़बान का वो जो है ना हरकत में आ रहा है। अच्छा जी, ये क्या है, जैसे
जैसे ऑलवेज, हाँ ठीक है, जैसे ऑलवेज। तो यहाँ पे बैक तो है ऑलवेज। अब कार में अ और ऑलवेज, अब मैंने बोला तो मेरा फ्रंट का जो हिस्सा है ना ज़बान का, आवाज़ें दोनों सेम ही हैं। देख लें, अब ज़रा गौर कर लें बच्चा, देखिए आप इसको ज़रा गौर से समझने की कोशिश करें। कैसे भला? मैं कहता हूँ कार, कार, और मैंने कहा आ की आवाज़ निकाली तो फ्रंट का है ओपन है। अब इधर देखिए, मैं कहता हूँ ऑलवेज, ओ, अच्छा मैंने आ की आवाज़ को थोड़ा सा ओ कर दिया है, ऑलवेज। तो ओपन तो है लेकिन निकल कहाँ से, ओ की आवाज़ निकल कहाँ से? आपकी ज़बान की बैक से निकल रही है। उम्मीद है आपको इस तरह तक समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो अब ज़रा इसको देख लेते हैं। ये जो है वो अपना स्टडी ऑफ लैंग्वेज वाले ने दी है, जॉर्ज यूल की जो है ना, मतलब है कि ये उसकी बुक से ये मैंने ली हुई है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है इन्होंने सेंट्रल भी दिया हुआ है, बैक भी दिया हुआ है। तो ज़रा इसको देख ले। अब पीछे हमने कार्डिनल वावल्स में देखा था, ठीक है जी। यहाँ पे ये हमारे पास जो ये जो आवाज़ है बैक के ऊपर उ, जैसे टू में है, जैसे टू के अंदर है, और इस तरह करके अब ये जो दूसरी आवाज़ है ये वाली पुट, अब पुट के अंदर हो सकती है, कुड के अंदर हो सकती है। अब ये जो है, अब पीछे वाले आप उसके अगर कार्डिनल वावल्स में चले जाएं तो ये आपको नहीं दी हुई है। इसलिए नहीं दी हुई है कि ये थोड़ा सा साइड पे जो है ना, मतलब है निकलती है, एग्जैक्ट पोजीशन इसकी नहीं है। तो इस वजह से जो है ना कार्डिनल वावल्स के अंदर जो है, उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो है ना ये नहीं दी हुई है। इसी तरह फिर हमारे पास जो है वो ये है ओ, ठीक है, जैसे कॉट, और ये क्या है, ये हमारे पास जो है ए की आवाज़, ठीक है जी, स्वैन, ठीक है, स्वैन। अब इस तरह और देख लेते हैं। ये हमारे पास है, सॉरी एक मिनट, ये अच्छा जी। अब ये जो हमारे पास है, ये आप अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें, कर्सर ऊपर आ रहा है, इनको हम कट साउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कट साउंड्स बोलते हैं, जैसे कट, बट, ठीक है जी, और इस तरह बैट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या कहलाते हैं जी? कट साउंड कहलाते हैं। और ये कौन से वॉवल्स हैं? ये सेंट्रल है। अब अपनी ज़बान के ऊपर इनको समझने की कोशिश करें। मैं बोलते जाता हूँ, सेंट्रल की आवाज़ है, मैं बोलते जाता हूँ, फिर आपको समझ। अबव, ठीक है, अबव। अब देखिए, आपको साफ पता चल रहा होगा कि ये सेंटर की आवाज़ है। अब मैं बोल रहा हूँ बट, ठीक है, टफ, टफ। अब ये जितनी भी मैंने इसके अंदर जितने भी वावल साउंड्स आ रही हैं, ठीक है, वो जो है वो सेंट्रल हैं। अगर आप अपनी ज़बान के ऊपर इसको गौर से देखें तो आपकी ज़बान की मूवमेंट जो है ना इन वावल्स के वो वक्त हुई है, वो यही हुई है। अच्छा, अब इसी तरह से जो है ना, मतलब फ्रंट वावल्स को देख लें, ठीक है। हमारे पास है बैट, ठीक है, और ये जो है इसकी मिसाल हो सकती है बैट की आवाज़ है, ठीक है, बैड में ए, बै, बैड में बैड, ठीक है, बै। तो ये जो आवाज़ है ये ए को शो करती है। अच्छा, इसी तरह जो है वो हमारे पास ये जो आवाज़ है मिथ, ठीक है, मिथ, ये मिड के अंदर आ जाती है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो है वो और जो सा है क्या कहते हैं, ये हाई के अंदर जो हमारे पास है ई, ठीक है, जैसे बीफ, बीफ, और की, मी। इस किस्म की आवाज़ों में ई की जो लंबी आवाज़ आ रही है, यो हाई वावल, हाई जो है ना फ्रंट के अंदर जो आ रही है, वो इस तरीके से होती है। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिफ्थोंग्स को जो है ना देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि डिफ्थोंग्स होते क्या है। In addition to single vowel sounds, we regularly create sounds that consist of a combination of two vowel sounds known as diphthongs. ठीक है ना? मसलन मेरे पास एक आवाज़ है एक मिनट, मेरे पास एक आवाज़ है जिसे मैं बोलता हूँ अ और ई, ठीक है। तो इन दोनों को जब मैं मिलाऊं तो क्या बनेगा? आई,
ठीक है। या मेरे पास एक और आवाज़ है, जैसे आई को, अब आई की एग्जांपल मैं दूं, हाई, ठीक है, माई, ये सारे लफ्ज़ों के अंदर क्या हो गया जी, दो वावल्स जो है ना आपस में मिले हैं, तो ये जो है ना एक आवाज़ बनी है, ठीक है। आगे इसी तरह का कुछ जो है ना मतलब है कि डिफरेंट किस्म की अ और ऊ की आवाज़, ठीक है, अ और ऊ की आवाज़ मिलके तो जो है ना ये भी जो है डिफ्थोंग्स जो है ना क्रिएट करती हैं। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे आ और ऊ, बाओ, ठीक है, काओ और डाउट। अब इनके अंदर जो है ना हमने आ और ऊ की आवाज़ को मिलाया हुआ है, ठीक है। अब ज़रा डायग्राम को देखते हैं। डिफ्थोंग लाइड ऑफ टंग फ्राम वन पोजीशन टू अनदर फ्राम फोनेटिक्स फ्राम फ्राम फोनेटिक्स फ्राम डमीज़। चले, फ्राम फोनेटिक्स फ्राम डमीज़ की जो है ना मतलब है ये हमने वहाँ से ये डायग्राम लिए हुआ है, तो इसको देखते हैं ज़रा आगे चल के। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि चार्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो है ना ओ की आवाज़ पड़ी हुई है, ठीक है, ओ की आवाज़ पड़ी हुई है, और यहाँ पे ए की आवाज़ पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये क्या है, बैक के अंदर है और बैक के भी मिड के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि ये बैक मिड से आवाज़ निकलती है और किधर जाती है जनाब, कौन सी के साथ मिलाप करती है, फ्रंट हाई के साथ, ठीक है, फ्रंट हाई के साथ। तो ये आवाज़ कौन सी निकलेगी, ओए, ठीक है, कौन सी आवाज़ निकलेगी, ओए। जैसे हम इंजॉय के अंदर बोलते हैं, इंजॉय में लास्ट जो आवाज़ है ओए की आवाज़ जो है वो इस तरीके से बनेगी कि बैक मिड से निकली, ठीक है जी, और मिल गई जाके किसके साथ, हाई फ्रंट के साथ, फ्रंट हाई के साथ, तो क्या बन गई, ओए। तो ये क्या, कौन सा लफ्ज़ बना हमारे पास, इंजॉय के अंदर जो है ना हमारे पास ये डिफ्थोंग बना, मतलब दो वावल साउंड्स आपस में मिलके जो है उन्होंने ग्लाइड किया, तो ये वाली आवाज़ निकली। अच्छा, इसी तरह जो ना अब हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, यहाँ लो से हमने जो है ना आ की आवाज़ ली। किस चीज़ की आवाज़ ली जी, लो से हमने आ की आवाज़ ली, और इसके साथ हमने जो है ना ई के साथ मिला दी, तो लो फ्रंट से हमने हाई फ्रंट तक जो है ना ये एक दो वॉवल्स की ग्लाइडिंग की है, तो क्या बना हमारे पास, आई, माई, पाई, साई, डिफरेंट किस्म के वर्ड्स जो है ना वो हमारे इस तरीके से जो है वो बन सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह हमने जो है वो क्या बोलते हैं, ये फ्रंट लो से जो है ना हमने अ की आवाज़ उठाई है, ठीक है, तो हमने आ की आवाज़ उठाई है, और हमने जो है ना मतलब है ये हाई बैक के ऊपर जो है ना हम लेके चले गए हैं ओ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बना, आओ, जैसे बाओ और काओ और डाउट के अंदर भी जो है ना आओ की आवाज़ आ रही है, तो ये क्या बना जनाब, लो फ्रंट से जो है वो बैक हाई तक, लो फ्रंट से बैक हाई तक जो है ना ये ग्लाइड हुई है, तो ये जो है ना डिफ्थोंग्स इस तरीके से जो है वो काम करते हैं। अभी डिफ्थोंग्स की आगे जो है ना मेरे पास जो पॉसिबल डिफ्थोंग्स हैं डियर स्टूडेंट्स, उनकी जो लिस्ट है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है जी। ये हमारे पास है आई, ओ, ठीक है, जैसे बोट के अंदर है, थ्रो के अंदर है, टो के अंदर है, आउ, ये जो बाऊ की आवाज़ है या डाउट की या काऊ की आवाज़ है। इसी तरह ओए, ठीक है, ओए, ओ और ए की आवाज़ मिलके दोनों डिफ्थोंग्स हैं। अच्छा, इसी तरह एट, हाँ, ईट, जैसे ले, से, इसके अंदर जो है ना ए की जो आवाज़ जो है लंबी हो रही है, ठीक है, तो ये हमारे पास डिफ्थोंग्स हैं। इसी तरह हमारे पास है बोट के अंदर या गोट के अंदर जो आवाज़ गो की आवाज़ लंबी हो रही है, ये भी दो हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो है एओ, ठीक है, एओ, प्योर के अंदर और क्योर के अंदर, और हमारे पास इसी तरह एया, ठीक है, ये कौन सी आवाज़ है, एया, हेयर के अंदर और फेयर के अंदर, और इसी तरह ईया, ठीक है, जैसे नियर, डियर, ठीक है। तो समझ आ रही होगी उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा जो है वो अभी जो है ना डिफ्थोंग्स के मुतालिक भी हमने जो है ना
थोड़ा बहुत इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन करनी है। अब ट्रिफ्थॉन्ग्स क्या होते हैं? देखें, जहाँ पे हमारे पास एक डिफ्थॉन्ग हो और उसके साथ एक जो है ना सिंगल वावल जो है ना कोई मिला हुआ हो, वावल हो, तो ये क्या बन जाता है? डिफ्थॉन्ग बन जाता है। क्या? ट्रिफ्थॉन्ग बन जाता है। कैसे? मसलन हमारे पास जो है एक हमारे पास वो है फ्लावर, फ्लावर और पावर, आवा, आर, ठीक है। इसी तरह फ्रायर, फ्रायर के अंदर देखिए आपको साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे तीन जो है ना वावल साउंड जो है ना वो आपस में मिल रही हैं। एक डिफ्थॉन्ग है और एक सिंगल साउंड है, ठीक है। फ्रॉ एयर, ठीक है। फ्रॉ, आ और अर, ठीक है। आ और अर, ठीक है। प्रायर के अंदर भी आ और अर की आवाज़ आ रही है, ठीक है। सोया, अब सोया जो है यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए ओ आ, ओया, ठीक है। ओया, तो ये ओया के अंदर हमें क्या मिल रहा है? एक सिंगल वावल की साउंड मिल रही है और दूसरी जो है वो एक डिफ्थॉन्ग की मिल रही है। तो ये दोनों तीनों ये जो कम्बिनेशन बना डिफ्थॉन्ग प्लस सिंगल वावल इज इक्वल टू ट्रिफ्थॉन्ग। इसी तरह रॉयल के अंदर ओ आया, आया, ओ आया, ठीक है, रॉयल। तो इसी तरह जो है हमारे पास लोअर है, ठीक है, ओ आर, ठीक है, आर, लोअर। इसी तरह हमारे पास प्लेयर है, ठीक है, प्ले के अंदर ए अर, ठीक है, प्लेयर। तो ये हमारे पास जो थी आज के लेक्चर में हमारे पास इतना कुछ था डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम होता है तो बुक्स जो है ना आपको मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज यूल, इसको आप देखें। और दूसरा जो है हमारे पास है इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी बाय पीटर रॉच, ठीक है जी। तो ये आज का लेक्चर था। किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल फ्री जो है ना मतलब फील करें और मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। और किसी के कोई कमेंट्स हो, सजेशंस हो तो प्लीज़ आपकी आरा को जो है बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। अस्सलामु अलैकुम।